हेलो बच्चे लोग, क्या हाल है मेरा लाल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज। बेसिकली हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, कैलकुलस क्या होता है, और फिर उसका फॉर्मूलाज देखा था, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो आज हम लोग बेसिकली अपने सेकेंड वीडियो में मिल रहे हैं, है ना। तो हम लोग थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के सेकेंड वीडियो में है, इंटीग्रेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये सारे ब्रांच के लिए कॉमन है, आपने देखा होगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके पिछली वीडियो देखिए। लक्ष्य पॉलिटेक्निक के ऐप्स में भी वीडियो है और साथ साथ यूट्यूब के लक्ष्य पॉलिटेक्निक के चैनल पे भी वीडियो डाला हुआ है ना। तो हम लोग बेसिकली इंटीग्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो हमने जो पिछले दिन आपको सिर्फ फॉर्मूला बताया था उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का जो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था x का पावर n dx। x का पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बच्चा? x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। ये मेरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ना। इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला x का पावर n dx का, x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। ये जो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा है, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग करेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इसी पे बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। एग्जांपल देखते हैं। अभी हम लोग पहला फॉर्मूला जो पढ़ा उसका एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लो कहीं पे दिया हुआ है x का पावर 2020 dx, ऐसा दिया हुआ है x का पावर 220 dx। अब ये क्वेश्चन है बच्चा, इसको इंटीग्रेट करना है। हम इस फॉर्मूले पे ले जाएंगे, क्या हो जाएगा जी? x का पावर 2020 है तो क्या हो जाएगा? x का पावर 2020 प्लस 1 बटा 2020 प्लस 1 प्लस c। कांस्टेंट हर क्वेश्चन में जोड़ते हैं, है ना। मैंने बताया था पिछले क्लास में कांस्टेंट क्यों जोड़ते हैं, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल c आपको हर क्वेश्चन में, कोई भी इंटीग्रेशन बिना c के नहीं होता है। अगर आप c नहीं लिखते हो क्वेश्चन कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा आपका, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये 2020 में एक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा जी? x का पावर 2021 बटा 2021 प्लस c। ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आई बात? ये बेसिक क्वेश्चन है, पहला फॉर्मूला का बेसिक क्वेश्चन है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये 2020 था, 2020 मतलब कोरोना का टाइम। अब हमने इस 2020 को इंटीग्रेट करके 2021 में चले गए। आई होप 2021 तक कोरोना का इलाज हो जाए और हम लोग सब कुछ नॉर्मल लाइफ जी लें, तो इसलिए हमने इंटीग्रेट करके डायरेक्ट 2021 में आ गए हैं। ऐसा तो रियल लाइफ में होता नहीं है, बट मैथमेटिक्स में एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द मैथमेटिक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो कि कहीं पे मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है, x का पावर 5 बटा 2 dx, ठीक है, फ्रैक्शन में पावर है, x का पावर 5 बटा 2 dx। अब इसको कैसे करेंगे बच्चा? x का पावर 5 बटा 2 प्लस 1 बटा 5 बटा 2 प्लस 1। सारे क्वेश्चन एकदम सेम तरीके से बनते हैं। पावर में n है, n प्लस 1 बटा n प्लस 1, इतना ही करना है आपको। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? x का पावर, इसको जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा? 7 बटा 2 बटा 7 बटा 2 प्लस 2 पर चला जाएगा तो 2x का पावर 7 बटा 2 बटा 7 प्लस c। आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है, बस पावर में एक 1 ऐड कर देना है, नीचे भी 1 ऐड कर देना है, प्लस c। आंसर हो गया आपका, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि कहीं पे इस तरह का क्वेश्चन आपको गिवन है, दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 dx, ये दिया हुआ, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सब में dx डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3 बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, x स्क्वायर dx आ गया, फिर प्लस 5 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, यानी कोएफिशिएंट है, बेसिकली कोएफिशिएंट बाहर निकल गया, बचा क्या? x, और इधर से क्या आ गया? dx, प्लस फिर क्या बचा? 7 भी बाहर निकल गया और यहाँ सिर्फ dx, ठीक है। अब ये x स्क्वायर है बच्चा, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? क्यूब बटा 3, क्योंकि पावर एक ऐड होता है, नीचे भी एक ऐड होता है, तो 2 प्लस 1 3 हो गया, नीचे 3 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x की पावर 1 है तो x का पावर 2 बटा 2 हो जाएगा, और यहाँ dx है तो dx के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? x, क्योंकि यहाँ dx है तो यहाँ 1 होगा ना, 1। अब 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है? x का, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। 3 से 3 कट गया, और प्लस c तो बाबू मेरा लिखना जरूरी है ना, बिना प्लस c के तो आंसर होगा नहीं। अब मेरा आंसर क्या आ गया? एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर बटा 2 प्लस 7x प्लस c मेरा आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा।
बहुत आसान सी चीज है, फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन सब बन जाएगा। देखो इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन का बेसिक, आपको चेन रूल तक एकदम अच्छे से आना चाहिए, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। आज तो यूज नहीं होगा, लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इस्तेमाल होना स्टार्ट होगा, तो आपको वो याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो कहीं पे फ्रैक्शन में क्वेश्चन है ना, ऐसे अब एक क्वेश्चन दिया हुआ, मान लो जैसे दिया हुआ 1/x³ dx, ठीक है। 1/x³ है, ये नीचे में x³ दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चा x का पावर -3x dx। अब ये जो x का पावर -3 dx हो गया, तो -3 है, फॉर्मूला में क्या होता है, जो भी पावर में रहता है +1/-3 +1 +c, यानी बेसिकली क्या आ गया आपको, ये हो गया क्या, x का पावर -2 और नीचे भी क्या हो गया -2 + c, यानी ये हो गया -1/2, ये नीचे चला जाएगा x का स्क्वायर + c, आंसर हो गया, है ना। ये पावर निगेटिव है, वो नीचे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव था ऊपर गया निगेटिव हो गया, तो आपने पढ़ा है पहले। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे, और कुछ फॉर्मूला पे क्वेश्चन देखते हैं जब तक इसको छापी। कुछ और बेसिक क्वेश्चन देखते हैं ना, जैसे मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है 3 sin x -4 cos x + 7e का पावर x dx, ऐसा कुछ भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 को सबसे पहले 3 को बाहर निकाल देंगे, sin x dx, इंटीग्रेशन सब में बांट देंगे ना। ये क्या है, -4 बाहर निकाल देंगे cos x dx, और +7 बाहर निकाल देंगे e का पावर x dx। ओके बच्चा, ये जो sin x है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है जी, तो मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। अगर आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद है, सिर्फ आपको करना है क्या है, उलट देना है। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। उसी तरह से cos x का डिफरेंशिएशन -sin x होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos x। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, अपने पहले लेक्चर में बताया है, मैथमेटिक्स के, अप्लाइड मैथमेटिक्स के पहले लेक्चर में, आप जाकर के उस वीडियो को देख लो अच्छे से। फिर यहाँ आओ, sin x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा जी, -cos x, ठीक है। अब ये -4 cos x है, cos x का क्या होता है बच्चा, sin x, और e का पावर x का क्या होता है, खुद e का पावर x, और साथ में क्या लग जाएगा, +c। अब देखो सबके साथ अलग अलग +c नहीं लगाएंगे, एक +c लगाएंगे लास्ट में। सबके साथ कांस्टेंट भी हो सकता है, और सब कांस्टेंट को जोड़ के लास्ट में एक ही कांस्टेंट लिखते हैं, इसलिए सबके साथ कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, कांस्टेंट सिर्फ लास्ट में +c लिख देंगे, मेरा आंसर हो गया, है ना। और देखो जैसे मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है 3 sec² x + 1/x dx, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। 3 sec², तो ये क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले 3 को बाहर निकाल देंगे, sec² x और dx + 1/x dx, ये हो गया sec² x dx। sec² का क्या होता है, tan x, है ना। जिस तरह से tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, उसी तरह से sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। तो sec² x का tan x हो गया, 1/x का क्या हो गया, log x + c, मेरा आंसर हो गया, है ना। समझ में आ रहा है बात। इसी टाइप्स के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, तब तक के लिए इसको छापो। एक क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसमें बहुत सारा फॉर्मूला मिक्स है ना, समझेंगे। सबसे पहले हम सबको सारे में इंटीग्रेशन और सब में dx बांट देंगे। ये क्या है, मेरा 9 बाहर निकल गया, sin x, और ये है dx, 7 बाहर निकल गया, और ये क्या है, cos x dx, यहाँ से 6, और ये जो 1/cos² है बच्चा, तो 1/cos² का कोई फॉर्मूला तो हमने नहीं पढ़ा, है ना। तो जो फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, तो क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो हम उसको फॉर्मूले पे लाएंगे। जैसे 1/cos² का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन 1/cos² अगर ऊपर चला जाए तो sec² बन जाएगा, और sec² का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो ये cos को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, sec² x dx, ठीक है। ये sin² का भी हम नहीं जानते हैं, sin² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, sin² ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cos² x। अब बचा ये cot² का कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है, लेकिन cot² का फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं। cot² को किस में चेंज करेंगे, cot² को 1/cos² x + 1 + cos x, 1/cos 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 x
तो कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये लिख सकते हैं। तो हम इसको कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे। ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है जी, साइन एक्स। सेक स्क्वायर का क्या होता है, टैन एक्स। कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है बच्चा, तो कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स। अब यहां भी कॉसेक स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर का फिर से क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। और ये 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x और प्लस c। समझ में आ रही है बात। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं माइनस 9 cos x माइनस 7 sin x माइनस 6 tan x माइनस 2, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 cot x माइनस x प्लस c। आंसर हो गया। इस तरह से सारे क्वेश्चंस को बनाते हैं। जो फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन जो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है उसको फॉर्मूले पे लाया जाता है ताकि उसको हम लोग आसानी से फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सके। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे समझिएगा। ये कॉट बटा साइन है। अब कॉट बटा साइन का कोई फॉर्मूला होता है जी, कॉट बटा साइन का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन ये जो कॉटेक्स जैसे वैसे हम अगर छोड़ दें और साइन को ऊपर ले जाए तो ये कॉसेक हो जाएगा। अब ये कॉटेक्स इंटू कॉसेक हो गया, ठीक है। और ये जो टैन स्क्वायर है, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ साथ में dx लगा दीजिए आप, dx माइनस टैन स्क्वायर। तो पिछले क्वेश्चन में जो मैंने बताया था कि टैन स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता जैसे कॉट स्क्वायर का नहीं होता, लेकिन टैन स्क्वायर का एक फॉर्मूला 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। वहां से हम टैन स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, यानी टैन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और साथ में आ गया dx। अब ये टैन बटा कॉस है, तो टैन बटा कॉस का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम टैन को जैसे वैसे लिखे देंगे और कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक एक्स। ये याद रखिएगा, ये सब बेसिक छोटा छोटा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन फिर बड़ा हो जाएगा, आपको आगे जाकर के मिलेगा लॉन्ग लॉन्ग में। इसी को इस्तेमाल करना है। ये सब बेसिक में जो बता रहा हूं अभी मैं आपको 2 वीडियो सिर्फ बेसिक क्लासेस की दूंगा, जिससे आप इंटीग्रेशन को बेसिकली समझ पाओगे कि उसका इनिशियल कैसे करते हैं हम लोग। अगर आपका बेसिक मजबूत रहेगा, कंसेप्ट अच्छा रहेगा, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। समझिएगा, टैन और सेक ये भी dx हो गया। अब ये जो 2 है और नीचे cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर 1/, तो नहीं होता, अभी थोड़ा पहले बताया था, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और साथ में dx। अब बच्चा cot x इंटू cosec x का क्या होता है, इसका होता है माइनस cosec x। जानते हैं cot x इंटू cot x इंटू cosec x का क्या होता है माइनस cosec x। sec स्क्वायर x का क्या होता है माइनस tan x। अब यहाँ बाहर माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x 1 का क्या होता है x। tan x इंटू सेक एक्स का क्या होता है जी, तो tan x इंटू सेक एक्स का भी सेक एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बच्चा 2 tan x प्लस c। अब इसको देखो, जो जो एक तरह का उसको कंबाइन कर लेंगे, माइनस cosec x, tan x और tan x को घटाएंगे तो क्या बचेगा प्लस tan x। यहाँ है माइनस सेक x प्लस x प्लस c, तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एक क्वेश्चन दिया हुआ बोर्ड पे, बोल रहा है कि सेक एक्स और ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस टैन एक्स है, तो सेक एक्स को अगर हम अंदर ले जाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स dx, है ना। ये हो गया। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बच्चा टैन एक्स, और सेक एक्स टैन एक्स का क्या होता है सेक एक्स प्लस सी। आंसर हो गया, है ना। समझ में आ रही बात, बहुत आसान है। फॉर्मूला याद रखना है यार, और सिंपल देखना है कहाँ फॉर्मूला सेट हो रहा है। जहां सेट नहीं हो रहा वहां सेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो इसमें तो कोई फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा, 3 sin x प्लस 4 बटा साइन स्क्वायर है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 3 cos x बटा साइन स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 4 बटा साइन स्क्वायर x। इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर के साथ अलग कर लिया, 4 को भी साइन स्क्वायर के साथ अलग कर लिया, फिर से एलसीएम लीजिएगा सेम चीज हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 3 बाहर निकाल देते हैं, cos बटा साइन क्या होता है, cos बटा साइन होता है cot x, और एक और साइन नीचे बचा वो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा cosec x।
समझ में आ रही है बात? बहुत सिंपल है। कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉट, और नीचे जो बटा 1 बटा साइन, वो साइन ऊपर चला गया तो क्या हो गया? कॉसेक। अब यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। बच्चा मेरा ये जो 3 कॉट एक्स कॉसेक एक्स है, कॉट एक्स कॉसेक एक्स का क्या होता है जी? -3 कॉसेक एक्स, है ना? ये इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर कॉसेक एक्स होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स। जस्ट अपोजिट होता है, बता चुके हैं आपको। यहाँ कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है? तो कॉसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा जी? कॉसेक स्क्वायर का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। मेरा आंसर हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। इस तरह के बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।